Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to do some important questions of trigonometry. Let us start with the first one. So ये पहला क्वेश्चन में sec थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू दी हुई है x, हमें फाइंड करना है sec थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे एक फॉर्मूला है जिसका यूज हम करेंगे, वो फॉर्मूला है sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर आप अच्छे से इस फॉर्मूला को देखो तो ये फॉर्मूला आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। इसको आप लिख सकते हो माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू है एक्स एंड वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा। So therefore sec theta minus tan theta equal to 1 by x. So the answer to this question is 1 by x. अब इस क्वेश्चन को एग्जाम में अलग तरीके से भी पूछा जा सकता था। वो शायद आपको दे देते sec थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू x है तो फाइंड करो sec थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू। उस केस में भी आपको क्या करना है, जो भी नंबर आपको दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे x दिया हुआ है तो आप यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें x दिया हुआ है तो क्वेश्चन में अगर आपको सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू अगर x दी होती तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू अगर पूछ लेते तो उसका आंसर हो जाता x का रेसिप्रोकल, दैट इज 1 बाई एक्स। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आप देखिए इन ए ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट सी है। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाते हैं और वो ट्राइंगल राइट एंगल है और राइट एंगल किस पॉइंट पे है, सी पे है। बाकी के दो वर्टेक्स को आप ले लो ए और बी। हमें पता है किसी भी ट्राइंगल में तीन एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। सो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे सी की वैल्यू है, एंगल सी है आपकी 90 डिग्री। सो यहाँ से आपका a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 90 इक्वल टू 90 डिग्री। तो देयर फोर कॉसेक a प्लस बी आपको फाइंड करना है। कॉसेक a प्लस बी मतलब कॉसेक 90 डिग्री और कॉसेक 90 की वैल्यू होती है 1। कॉसेक 90 इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन 90। साइन 90 1 होता है तो उसकी रेसिप्रोकल 1 हो जाएगी। सेक a प्लस टेन ए की वैल्यू 5 है। सेक a प्लस टेन ए की वैल्यू 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का कॉन्सेप्ट लगा के हम यहाँ पे लिख सकते हैं सेक ए माइनस टेन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी। मैंने बताया था आपको क्वेश्चन नंबर 1 में कि अगर सेक ए प्लस टेन ए 5 है तो इसका उल्टा हो जाएगा सेक ए माइनस टेन ए, यानी कि सेक ए माइनस टेन ए हो जाएगा 5 का रेसिप्रोकल 1 बाई 5। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 बनाऊं और इसको इक्वेशन 2 बनाऊं और इक्वेशन 1 को ऐड करूं इक्वेशन 2 के साथ तो ये प्लस टेन ए माइनस टेन ए आपस में कट हो जाएगा और सेक ए प्लस सेक ए की वैल्यू हो जाएगी 2 सेक ए। 2 सेक ए इज इक्वल टू 5 प्लस 1 बाई 5। यहाँ से हम सेक ए की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि हो जाएगा 1 5 जा 5 5 जा 25 प्लस 5 1 जा, सो दिस विल बिकम 1। सो यहाँ से सेक ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी 25 प्लस 1 26 बाई 5 और ये 2 जब इधर आएगी तो नीचे में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ से सेक ए की वैल्यू आ गई 26 बाई 10। कॉस ए हो जाएगा सेक ए का रेसिप्रोकल होता है 1 बाई सेक ए। सो 1 बाई सेक ए अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल होने से 10 बाई 26। और हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो थीटा की जगह यहाँ पे आप ए लिख दो और खुद में भी ये थीटा की जगह क्या हो जाएगा ए। यहाँ पे हम साइन ए की वैल्यू निकाल रहे हैं, एंगल यहाँ पे थीटा की जगह ए है। सो साइन ए की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस कॉस
कॉस ए का होल स्क्वायर, कॉस ए की वैल्यू है 10/26, अगर हम इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 100, 26 की होल स्क्वायर हो जाएगी 676, सो साइन ए की वैल्यू हो जाएगी √676 माइनस 100, 576/676, और ये आपका हो जाएगा 576, ये 24/26, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12/13, देयरफॉर साइन ए इक्वल टू 12/13। डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें करना है वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस टू द पावर 4a। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। हम इस साइन ए को इस साइड में ही रखेंगे और इस साइन स्क्वायर को मूव कर देंगे राइट हैंड साइड में, तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा आपका कॉस कॉस स्क्वायर ए। अब हमें इस एक्सप्रेशन को टोटली कॉस के टर्म में कन्वर्ट करना है। उसके लिए मुझे इस टर्म को साइन ए को कन्वर्ट करना पड़ेगा साइन स्क्वायर ए में, और मैं इसको इंडिविजुअली स्क्वायर ए नहीं बना सकता हूँ, तो मैं इस पूरे टर्म को स्क्वायर ए बनाने की कोशिश करूंगा। पूरे टर्म को स्क्वायर कर दूंगा, यानी कि मैं बोथ साइड क्या करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूंगा। अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए बन जाएगा साइन स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा कॉस टू द पावर 4a। अब हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस टू द पावर 4a। ये कॉस स्क्वायर ए मूव कर जाएगी राइट हैंड साइड में, तो हमारा आंसर आ जाएगा कॉस टू द पावर 4a प्लस कॉस स्क्वायर ए, उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। एंड 9 अल्फा इज लेस देन 90 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ 10 5 अल्फा इज। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कॉस 9 अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा। हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे। सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस 9 अल्फा इज इक्वल टू साइन थीटा, क्या होता है फॉर्मूला जो होती है साइन, साइन अल्फा को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस अल्फा। यहाँ से ये कॉस और ये कॉस कैंसिल आउट हो जाएगी, सो 9 अल्फा प्लस अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री। सो 9 प्लस 9 अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 10 अल्फा। सो 10 अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री, यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 90 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज इक्वल टू 9 डिग्री। एक बार आपकी अल्फा आ चुकी है, देयरफॉर हमें क्या निकालना है, 10 5 अल्फा। सो 10 5 अल्फा हो जाएगी 10 5 इंटू 9, दैट इज 10 45 डिग्री, 10 45 की वैल्यू होती है 1। आशा करता हूँ कि आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक्स के वीडियोस पसंद आए होंगे। अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हुआ हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए और आगे भी और ऐसी वीडियो चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपको जो भी सेक्शन का वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उन वीडियोज़ को अपलोड करने के लिए। थैंक यू।